राकेश टिकैत जैसे लोगों को जिन्होंने दिल्ली की सीमाएं अवरुद्ध कर दी हैं, पागल खाने में होना चाहिए या फिर तिहाड़ जेल में होना चाहिए। राकेश टिकैत जैसे लोगों को कि हमने नहीं जाम की, तुमने नहीं जाम किया तो भाग जाओ अपने घर को। कि तुम क्या कर रही हो, यहाँ क्या लड्डू खा रहे हो? ऐसा है, ये लोकतंत्र है। इसे उखाड़ के फेंक देंगे, इसे वहां गिरा देंगे, इसे वहां पटक देंगे, तो ये तो पागलपन है। राकेश टिकैत का ये गैंग है, जो गैंग उसको कहना चाहिए या तो आतंकवादी गैंग या लुटेरों का गैंग। और जो कहते हैं कि हम देश के सारे राज्यों में चले कहाँ से जाएंगे, उनका कहीं संगठन है तो चले जाएंगे। कांग्रेस देश में अपना जनाधार बनाने के लिए और जो पार्टी सत्ता में उसको हटाने के लिए जब पैसा फेंक रही है अरबों रुपया, तो फिर साथ क्यों नहीं खड़ी होगी? अरे जो किसान को सालों में नहीं बचता, वो उतना उन पे फंड रोज आ रहा है, देश से आ रहा है, मतलब विदेश से भी आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। आपको बता दें, 1 साल होने वाला है किसान आंदोलन को लेकर और अब राकेश टिकैत का नया बयान भी सामने आया है। राकेश टिकैत ने कहा है कि 26 नवंबर तक अगर सरकार जो उनके शर्तें उनको नहीं मानती है तो वो हर राज्य की हर सीमा पर आंदोलन तेज करेंगे। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो यूपी में चुनाव की मंशा उन्होंने जाहिर की और योगी आदित्यनाथ को पटखनी देने की बात भी कही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से यूपी में आने वाले समय में चुनाव है, ऐसे में चंद्रशेखर आजाद ने भी योगी आदित्यनाथ को पटखनी देने की बात कही है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी मौजूद है, जो कि परिचय के मोहताज नहीं है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल के साथ जुड़े। सर, आप 1 साल हो गया किसान आंदोलन को, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया। अब राकेश टिकैत जी ये कह रहे हैं कि 26 नवंबर तक अगर सरकार नहीं मानती तो हर राज्य के हर सीमा पर आंदोलन करें। ऐसा है, राकेश टिकैत 1 साल हो जाए चाहे 5 साल हो जाए, राकेश टिकैत के द्वारा हल नहीं निकल सकता है, क्योंकि सारा देश जान गया है और देश का, मैं तो कह रहा हूँ विश्व जान गया है कि राकेश टिकैत कांग्रेस पार्टी के फंडिंग से आंदोलन को तेज किया है और वही फंडिंग चलाकर अपना आंदोलन चला रहे हैं। किराए के टट्टू उनके आंदोलन में आ रहे हैं। वास्तविक किसान अपनी किसानों की मांगों को रखेगा, वो मांग मानी जाएंगी, सरकार उनको मानेगी। और किराए के टट्टुओं का और जो सरकार के विरोधी पार्टी जो चाह रही हैं कि देश में अशांति हो, देश में दंगे हों, देश में जगह जगह झगड़े फिसाद हों, ऐसे राकेश टिकैत की बात को कोई नहीं मानेगा, चाहे उन्हें 1 साल हो जाए, 2 साल हो जाए, 4 साल हो जाए। और जो कहते हैं कि हम देश के सारे राज्यों में चले कहाँ से जाएंगे, उनका कहीं संगठन है तो चले जाएंगे। उनका तो संगठन है, दिल्ली गाजीपुर में बैठ गए, उधर से कुछ पंजाब से लोग आ गए और बस फंडिंग से आनंद ले रहे हैं। सर, हमने सिंधुपुर बॉर्डर का भी वो मामला देखा जब एक सिख दलित को जिस तरीके से लटका के मार दिया गया, उस पर आप क्या कहेंगे? उस पर हम ये कहेंगे, हमने तब कहा था, वो भी अब कह रहे हैं कि वो बेचारा दलित मारा था, उसके माँ बाप को पूछो कि कितना दुख होता है। और इनके जो आंदोलन के पास जो मरा, इनकी जिम्मेवारी थी। इसलिए हमने तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से भी निवेदन किया था कि इनके साथ कार्रवाई करने का आदेश सरकार को दें, और वो हुआ भी था और हुआ है और होगा। इस तरह सालों से सड़कों पर रोकना और सड़कों से लोगों को न निकलने देना, वहाँ की जनता को परेशान करना, ये कोई लोकतंत्र का तकाजा नहीं है। आंदोलन करने का अधिकार हम मानते हैं, लेकिन आंदोलन में हिंसा, आंदोलन में किसी दूसरे को परेशान करने का अधिकार नहीं है। लेकिन सर, राकेश टिकैत तो कहते हैं कि सड़कें हमने नहीं, दिल्ली पुलिस ने रोक रखी, वही दिल्ली पुलिस जो बीजेपी के अंडर है। राकेश टिकैत ने सड़कें जाम नहीं की, दिल्ली पुलिस ने जाम की। एक बात बताइए, ये तो ये हो गया कि वकालत होती है, जो केस करता है उसके भी वकील होते हैं और जो नहीं करता है उसके भी वकील होते हैं। आपस में झूठी सांची बहस होती है।
हैं। तो ऐसे ये किसान नेता बन के जो झूठी सांची बहस करें, उनका क्या सुनना और क्या लेना देना कि हमने नहीं जाम किए, तुमने नहीं जाम किए तो भाग जाओ अपने घर को। तुमने जाम नहीं किए, तुम वहां से चले जाओ अपने सिसौली को, और उसके बाद दिल्ली पुलिस जाम करे, रोड पे लगावे तो माना जाएगा कि ये दिल्ली निकाली है। रोड पे जाने को तुम बैठे हो, बैरिकेडिंग पुलिस लगावेगी रोकने के लिए तुम्हें कि दिल्ली पुलिस ने जाम किया, हमने नहीं जाम की। तुम क्या कर रहे हो? यहाँ क्या लड्डू खा रहे हो? अपना काम करो, सिसौली में गन्ना फन्ना पानी लगवाओ। लेकिन उन्हें गन्ना पानी लगाने की, उनको खेत करने की, अरे जो किसान को सालों में नहीं बचता वो उतना उन पर फंड रोज आ रहा है, देश से आ रहा है, मतलब विदेश से भी आ रहा है। जो कांग्रेस के इशारे पे केंद्र सरकार को कमजोर करने वाले लोग हैं, वो फंडिंग कर रहे हैं। और ये 100% सही बात है। और नहीं है तो हम कह चुके हैं कि सीबीआई की जांच करवाई जाए, सबसे पहले हमारी करवाई जाए कि हमने कितना अनर्थ किया है, कितना फंडिंग लिया है, कहाँ से लिया है, और इनकी करवाई जाए जांच। और जांच में हम दोषी पाए जाएं तो हम कोई बचत नहीं करेंगे, सीधे हमारा सारा धन संपत्ति सरकारी खजाने में हो और हम आजीवन जेल में रहें। वो तो कहते हैं हम तो बहुत साफ है, सीबीआई जांच करा के देख लो। वो साफ हैं तो इसीलिए तो सीबीआई जांच होगी। वो साफ हैं कि उनका परिवार साफ है, क्या उनके गैंग के, राकेश टिकैत का एक गैंग है, जो गैंग उसको कहना चाहिए या तो आतंकवादी गैंग या लुटेरों का गैंग। सारे गैंग के लीडर कुछ गौतम बुद्ध नगर में भी हैं, कुछ आपके अलीगढ़ में हैं, कुछ लखनऊ में हैं, कुछ बाराबंकी में हैं, और कुछ वहाँ हैं जालौन उरई में। उन सब की जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सर यूपी की बात करें तो आने वाले समय में चुनाव भी है। राकेश टिकैत हर बार वहाँ चले जाते हैं। लखीमपुर का जब मामला हुआ तब भी वो वहाँ बैठ गए थे, कांग्रेस भी वहाँ थी, मतलब मंशा जाहिर कर रहे हैं कि यूपी में चुनाव लड़ना। उन्होंने ये भी कह दिया है कि योगी आदित्यनाथ इस बार यूपी में नहीं आएगा। देखिए ऐसा है, हम तो 21 नवंबर को लखनऊ के सरोजनी नगर पड़ता है, वहाँ कर रहे हैं एक भारतीय किसान भानु की विशाल किसान पंचायत। और उसमें हमारी मांग रहेगी कि जो कानून बने हैं उनको आप लागू करें, लेकिन उनमें एक जो उनकी भंडारण की सीमा कर दी जाती है। सीमा तय नहीं होगी तो कोई उद्योगपति देश का कभी पूरे देश का अनाज खरीद लेगा और फिर अनाज की जरूरत पड़ी आपको 30 में, 40 में, 50 में खरीदेगा, 200 में देगा, तो आप क्या इलाज है आपका? तो इसलिए समय उसकी भंडारण की सीमा होनी चाहिए, बाकी सब लागू हो जाना चाहिए। फिर किसान आयोग का गठन होना चाहिए। किसान आयोग में केवल किसान रहेंगे, राजनेता नहीं, और किसान आयोग का अध्यक्ष भी किसान होगा। फिर उनकी सहमति से सरकार किसानों के लिए नियम बनावे, कानून बनावे, उनके भाव रखे, लेकिन सहमति किसान आयोग की होना आवश्यक है। इसीलिए हम यहाँ केंद्र सरकार से भी मांग करेंगे और अपनी प्रदेश सरकार से भी मांग करेंगे। कारण है कि हमारे उत्तर प्रदेश में भी सरकार बीजेपी की है और यहाँ भी सरकार बीजेपी की है, और वहाँ भी हमारे जो स्वामी जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनको भी लेना देना नहीं है, उनको भी बेईमानी नहीं करनी, और यहाँ के भी अपने परिवार को लिए धन इकट्ठा नहीं करना है। तो हम इनसे चाहते हैं कि हमें भी बहुत दिन हो गए, राजीव गांधी थे प्रधानमंत्री तब से मांग रहे हैं, अराजनैतिक रूप में, राजनीति के चक्कर में नहीं पड़े हम, लेकिन हम चाहते हैं कि किसानों को भी अब आजाद कर दो। किसान गुलाम हैं, पहले देश गुलाम था अंग्रेजों का, अब किसान गुलाम हैं भारत के राजनेताओं का। जैसे ही आजाद भारत में जो गद्दी पे लोग बैठे, उन्होंने किसानों की कोई बात नहीं सुनी, न कोई बात मानी। किसान गरीब होता रहा है, आत्महत्या करता रहा है। क्यों? कि जो साइकिल, मोटरसाइकिल जो भी बनाता है अपनी कीमत लगाता है। किसान गन्ना बनाता है, किसान आलू बनाता है, किसान गेहूं बनाता है, किसान धान बनाता है, जो भी किसान बनाता है उसकी कीमत सरकार लगाती है। तो सरकार को क्या पता है कितनी लागत आती है? और लागत मूल्य नहीं मिलेगा
उसमें जोड़कर लाभांश नहीं मिलेगा तो किसान परेशान है। इसलिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि ऐसा कर दो जिससे विश्व में आपका नाम हो जाएगा। किसान आयोग का गठन करके 75 साल की किसान विरोधी नीतियों के कारण जो कर्जे हो गए किसान पे, वो सब माफ करने की घोषणा करते हैं। सर, एक तरफ आप है जो प्रधानमंत्री से बात करने की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से बात करने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ राकेश टिकैत है, वो सिर्फ ये बात करते हैं किस तरीके से योगी आदित्यनाथ को हराया जाए चुनाव में। ऐसा है, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जो सरकार लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई होती है उसको किसी को हराने और किसी को हटाने का अधिकार नहीं है। हम जैसे पहले बहन जी थी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की, तो उनसे मांगते थे, फिर अखिलेश बाबू बने, उनसे मांगते थे, उससे पहले भी हम बातचीत मुख्यमंत्रियों से करते थे। अब महाराज हमारे स्वामी जी हैं तो इनसे मांग रहे हैं। ऐसे ही पहले कांग्रेस की सरकार थी, उनसे मांगते, उनने नहीं माना, तो अब बीजेपी की सरकार है माननीय मोदी जी की, तो इनसे मांग रहे हैं। लेकिन हम ये कहें इसे उखाड़ के फेंक देंगे, इसे वहाँ गिरा देंगे, इसे वहाँ पटक देंगे, तो ये तो पागलपन है। ऐसे लोगों को तो राकेश टिकैत जैसे लोगों को जिन्होंने दिल्ली की सीमाएं अवरुद्ध कर दी हैं, पागल खाने में होना चाहिए या फिर तिहाड़ जेल में होना चाहिए। राकेश टिकैत जैसे लोगों को पागल कहीं के। सर, एक बात बताइए, आपने कहा कि कांग्रेस की फंडिंग से चल रहा है किसान आंदोलन, लेकिन ये वही कांग्रेस है जो किसानों के समर्थन में आके खड़ी हो गई है, इस पर आप क्या कहें? ऐसा है, जब कांग्रेस देश में अपना जनाधार बनाने के लिए और जो पार्टी सत्ता में उसको हटाने के लिए जब पैसा फेंक रही है अरबों रुपया, तो फिर साथ क्यों नहीं खड़ी होगी? साथ खड़ी होगी, लेकिन वो साथ खड़ी रहे, उसका होने वाला कुछ नहीं है। हम हैं भानु, और यदि हमारी मांग सरकार मानेगी तो न केंद्र सरकार का न प्रदेश सरकार कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और हमारी बात नहीं मानी तो किसानों को हम कैसे समझाएंगे? इसलिए हम निवेदन कर रहे हैं कि किसान आयोग का गठन करके कर्जा माफ करके किसानों की जय जयकार ले लो, और 80% 70% किसान होता है, जिसके साथ किसान होगा वही देश में राज करेगा। जो किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। जय जय श्री राधे। सर, एक आखिरी सवाल आपसे जी। चलते हैं, मोदी सरकार में किसान आंदोलन का भविष्य क्या होने वाला है? कैसे राकेश टिकैत को पीछे करके किसान आंदोलन मतलब मकसद पूरा हो? मोदी सरकार में राकेश टिकैत के आंदोलन करने वालों का इंतजार तिहाड़ जेल देख रही है। बहुत जल्दी ये काम होने वाला है। क्यों? कि जो आतंकवादी होते हैं, जो गुंडे माफिया बवाली होते हैं, जो हर समय लोगों को काट पीट देते हैं, हर समय कहीं रोड जाम करके, कहीं मीटिंग करके कहते हैं हम प्रधानमंत्री को भगा देंगे, योगी को भगा देंगे, दूसरों के मकान पे कब्जा कर लेते हैं, सड़कों पे मकान पक्के बना लेते हैं, उनमें एसी लगा लेते हैं, वो आतंकवादी नहीं है तो और कौन आतंकवादी है? आतंकवादियों की कोई जात नहीं होती, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। जो जैसे कर्म करता है उसको उसी रूप में बताया जाता है। जेल देख रही है, इंतजार जेल। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये हमारे साथ थे ठाकुर भानु प्रताप सिंह, जिन्होंने इस मुद्दे पर खास बातचीत की। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए ओ न्यूज़ हिंदी के साथ। जय हिंद।